नमस्कार साथियों। आप लोगों तक एक खबर तो पहुंच गई होगी कि इंटरव्यू का कॉल शुरू हो गया है आना, और कई बच्चों के पास मेल मुझे बताया गया है कि मेल आ गए हैं, सब इंटरव्यू कॉल होने लगा है और 24 जनवरी से ये इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो अब आप लोगों को तैयार रहना है। बिल्कुल जिन जिन का कॉल आ गया है वो अपने तैयारी करें, इंटरव्यू सेंटर जाने की कैसी क्या व्यवस्था रहेगी। और बाकी जिनका कॉल नहीं आया है तो उनको बिल्कुल घबराना है नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि आखिर इंटरव्यू कॉल होता कैसे है, कैसे उनके नियम कानून होते हैं, जिससे कई बच्चों का अल्फाबेट में जो नाम होते हैं उनका पहले आ जाता है और कई का कुछ बाद डेट में आता है। जैसे आप लोगों को समझना है ABCD, ठीक है। ये बच्चों के मान लो ए से जो शुरुआत है वो 8 नामों की हुई है, बी से है वो 12 नाम हो गए, सी से 16 नाम होते हैं और डी से हमारे 20 नाम मान लो तो। ठीक है, अभी हमारा जब शुरू होगा ना इंटरव्यू कॉल, तो ए वाले के एक बच्चे को बुलाया जाएगा, बी के एक बच्चे को बुलाया जाएगा, सी के एक बच्चे को बुलाएगा, डी के 2 बच्चों को बुला लिया जाएगा। ठीक है, इसको एक में मान लो 10 डेटों में हमारा इंटरव्यू कॉल होना है। ठीक है, तो इसलिए अब इसको हम कैसे, अब इसमें एक बोल लेंगे, इसको 2 बोल लेंगे, इसको 1 बोल लेंगे, ऐसे ऐसे करते सारा एवरेज मिला लेते हैं वो। लास्ट में सभी जितने भी विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में आ गए हैं तो उन सभी का कॉल आ जाता है। तो जिनका ये नाम से अल्फाबेट से शुरू होता है और जिसका कोई कॉल अभी ना आया हो मेल, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आपको शायद अगली डेट में हो सकता है कि आ जाएगा। तो ये सारी चीजें समझ लेनी है और बाकी अब वो अपनी पूरी रणनीति बदल लेना। मैं जैसी रणनीति अपना सोचा था कि ऐसी रणनीति से हम लोग पढ़ाएंगे, कैसे कैसे हम लोग मुद्दे कवर करेंगे, तो इसलिए धीरे धीरे चल रहे थे। हमारे पास टाइम पर्याप्त था कि 20 से 25 दिन मिल जाएंगे, और इतना बहुत होता है इंटरव्यू की, मतलब एक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए इतना टाइम बहुत होता है। बाकी पूरी इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए तो इतना टाइम नहीं होता है। तो आप लोगों को अपने धार्मिक कर्मकांड से बिल्कुल पूरी प्रैक्टिस करते रहना है, और जो भी आप लोग नित्य पूजा प्रकाश की पुस्तक है उसका रिवीजन करते रहना। मेरा मतलब आप कुछ अब इतने दिनों में कुछ अलग से पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। धार्मिक कर्मकांडों में जितना आपको आता है, जितना आपने पढ़ा हो या जितना आपको वर्तमान में आप प्रैक्टिकली अनुभव में चलते हो व्यवहारिक जीवन में, उसको रिवीजन करके उसको अच्छी तरह तैयार करना। क्योंकि आप लोगों का जो सिलेक्शन निर्भर करेगा वो इसी पे कि आपको जो आता है वो अच्छी तरह आता है कि नहीं आता है। पता चला आप नए सीखने के चक्कर में ये भी प्रैक्टिस अच्छी तरह ना कर पाए और ना दे पाए वहां उत्तर, और बाद में जो नया है वो तो ठीक ही है, फिर वो नया वाला तो इतना ज्यादा याद रहता नहीं। तो जो भी आप लोगों ने धार्मिक कर्मकांडों में पढ़ा हुआ हो वो आराम से अपना रिवीजन करते रहना है बिना कोई पैनिक के। यदि इस बार आपका कॉल नहीं आया है इंटरव्यू का, तो नेक्स्ट डेट में या कुछ दिनों में आ जाएगा, तो आप रिसीव करके और बाकी तैयारी कर लेना है कि कैसे हम लोगों को पहुंचना है। और मैंने मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा ये कि कैसी हमारी जो प्लानिंग हुई थी कि मैं इस बार फिजिकली आप लोगों को हर डेट में 4 से 5 बच्चों को मैं उपलब्ध कराऊंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू। वहीं आप लोगों को 4 दिन 5 दिन पहले जबलपुर पहुंच जाना है, वहां पे मैं आप लोगों को मिलूंगा। एक फ्लैट लेके वहां पे पहुंच रहा हूं, लगभग 20 जनवरी को मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। तो आप लोगों को 4 से 5 बच्चे जो भी मेरे पास पहले फोन से बात करते हैं या बोल देते हैं कि सर मैं आपके यहाँ पे तैयारी करूंगा या करना चाहता हूँ, तो आप लोग वहां पे मैं आप लोगों का नंबर लिख के वो क्लियर कर लूंगा कि 5 बच्चे हैं, बाकी हमारी संख्या सीमित हो गई है। फिर अगले फोन आएंगे तो उनको मैं फिर ऐसा मतलब जगह नहीं दे पाऊंगा। तो 5 बच्चों के हर इंटरव्यू की डेट में मैं 5 को सिलेक्ट करूंगा और 5 को वहां पे तैयारी करूंगा फिजिकली। मुझे पता है कि आप जो भी पांडित कर्म या जो भी अपने कर्म कांडित किसी भी धर्म में हो, आप लोग तैयार हैं। उससे आप लोगों को पता है कि कितना क्या होता है और कैसे। मैं केवल आपको एक नियम, एक केंद्र जो होता है, जो मूल सार होता है इंटरव्यू का, वो सिखाऊंगा। मैं आपकी 4 दिनों में प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको चेक करूंगा कि आपके अंदर वो गुण आपने पैदा कर लिए हैं कि आप इंटरव्यू देने लायक हो गए हैं। आपके अंदर, आपके शरीर में कैसे भाव दिखते हैं इंटरव्यू जब आपसे पैनल बात करेगा, जब कोई प्रश्न पूछेगा। यदि आपका या IQ लेवल आपका कितना है, जो यदि वो कोई IQ के ऐसे साइकोलॉजी के प्रश्न पूछते हैं तो आप उस पर कितना अच्छा सोच पाते हैं और कितना अच्छा समाधान निकाल पाते हैं, ये बात याद रखना। अब आते हैं हमारी दूसरी बात पर।
ये रणनीति हमारी चेंज हो गई है। और ये अब मैं आज से लगभग कोशिश करूंगा कि 3-3 मुद्दे आपको ज्यादा क्लियर करवा दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे 50-60 मुद्दे पे हल्की हल्की जानकारी हो यदि सामाजिक जीवन की, तो आप लोग वो सामाजिक जीवन के जितने भी जीके हैं और डिसिप्लिन वाले हमारे आर्मी जो ऑफिसर हैं इनको सब पे आप क्वेश्चन दे सकते हैं उत्तर। बाकी साइकोलॉजी वालों के लिए तो आपको 3 दिन ही पर्याप्त है, उसमें आप बिल्कुल पहले जो भी विद्यार्थी हैं साइकोलॉजी वाले में, क्योंकि आप लोग किसी से भी पूछ लेना, जरूरी नहीं है कि सब बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हो, कोई हट के जो 3-4 प्रश्न के आप इर्द गिर्द सारा घूमते हैं कि आप धर्मगुरु क्यों बनना चाहते हैं, आपको हम धर्मगुरु क्यों बनाएं, तो ऐसे ये सारे प्रश्न सबसे नहीं किए जाते। शायद हो ऐसा कि 10 बच्चे में से ऐसा कोई पूछ लिया जाए, बाकी अन्य मुद्दों में आपका IQ चेक कर लिया जाता है और बच्चे उस बात को पकड़ नहीं पाते हैं। तो जो भी इंटरव्यू देके आया है या सिलेक्ट हुआ है ना हुआ हो तो वो आपसे शेयर नहीं कर पाता इस बात को, तो ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात है, एक बच्चे ने हमसे अभी पूछा है कि INI और IMA में अंतर क्या है। तो पहले तो आपका IQ टेस्ट इसमें हो जाएगा, तो पहले तो आप लोग इसमें वर्षों का अंतर मान लेंगे कि 1932 और 1980 में स्थापना इसकी हुई है। और सॉरी चेंज है, IQ ऐसे पकड़ा जाता है। मुझसे उसने कमेंट किया कि इसमें अंतर बता दे, लेकिन ये अंतर नहीं है। वर्तमान में जो चर्चाएं जो खबर चल रही है, आपको पहले तो आप पंडित कर्म में भले ही है, अपना जो हार्ट है उसको एक स्थायी या कठोर बनाना, एक भावनात्मक भावनाओं में बहना नहीं है। पहले तो एक बात है, कोई भी फेक न्यूज चलती है, बच्चे हमारे जो हैं विद्यार्थी वो इतने चला देते हैं आगे तक कि उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप लोगों को इन सारी चीजों में, बाकी इसका मैं बता दे रहा हूँ, INI एक संस्थान था जो धर्मगुरुओं की आपका प्रशिक्षण देता था, मानसिक तौर पे और साइकोलॉजिकल तौर पे, लेकिन इसका स्तर अभी वर्तमान समय के अनुरूप नहीं है। मान लो अभी वर्तमान में 100% मेंटली प्रेपर चाहिए धर्मगुरु, लेकिन इसकी जो स्तर है वो 50% का था। अब यहाँ ऐसा क्यों हुआ? IMA में आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा दूं कि जैसे आपने देखा होगा कि एक सैनिक की दृष्टि से ले लो, चलो पुलिस में आते हैं, जो भी कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल की एक सामान्य परीक्षाओं से, सामान्य विषयों से जानकारी मांग के सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन जो DSP PCS रैंक से जब सिलेक्ट होता है कोई विद्यार्थी, और जब उसकी ट्रेनिंग होती है तो एक स्पेशली ट्रेनिंग होती है। अब एक खेल के स्तर से मैं समझाऊं कि एक प्लेयर होता है ऑलराउंडर, कि आप उससे फील्डिंग अच्छी करवा सकते हैं, आप उससे बॉलिंग अच्छी करवा सकते हैं, समय पड़ने पे वो अच्छी बैटिंग भी आपको दे सकता है। लेकिन ये जो एक स्तर पे जो खिलाड़ी शामिल किया जाता है टीम में, या तो वो केवल बैटर हो या वो केवल बॉलर हो, तो उससे आप एक ही चीज की अपेक्षा कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें हो रहा है। IMA की जो ट्रेनिंग होगी, जो धर्मगुरुओं को इनको हर स्तर पे तैयार किया जाए। वर्तमान की चुनौतियों को देखते हुए, जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी के स्तर पर और अकेलेपन में, मानसिक स्वास्थ्य की इतनी चुनौतियां आ रही हैं सामने भविष्य में, तो उसको देखते हुए एक अच्छे धर्मगुरुओं की अब जरूरत, मतलब जो हर स्तर पे तैयार हो। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक हनी ट्रैप शब्द सुना होगा। तो हनी ट्रैप में क्या होता था कि हमारे जो सैनिक हैं, हनी ट्रैप, ये शायद शब्द याद रख लेना कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी सैनिकों की, जो पाकिस्तान के या अन्य देशों के उसमें महिलाओं के उसमें दोस्ती के चक्कर में फंस के अपने भारत की जो खुफिया जानकारी है वो शेयर करने लग गए थे। तो ये हनी ट्रैप, यदि आपसे शब्द पूछ लिया जाए तो इसको मोहचाल आप बोल सकते हैं, हनी ट्रैप नहीं बोलना है। यदि कोई मोहचाल पूछ ले तो ऐसी इन सारी चीजों से बचाकर रखना है हमारे सैनिकों के, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो। और कोई ऐसी कोई सूचनाएं खुफिया ना शेयर करे, या ऑनलाइन के अभी जमाने में सोशल मीडिया के ऐसे कई प्लेटफॉर्म होते हैं जहां इन सारी चीजों को आपको ट्रैप में, जाल में फंसाया जाता है। तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए IMA में अभी तैयार हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी सैन्य अधिकारी हैं, ऑफिसर है, वो IMA में प्रशिक्षण पाते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब हमको वर्तमान की चुनौतियों को देखते हुए इसका ट्रांसफर यहाँ किया जा रहा है कि अब यहाँ हर स्तर में
तैयार हो सके धर्मगुरु। तो ये सारी आप लोगों को चीज याद रखना। अब ये दो हमारा आप लोगों को जो भी बच्चा विद्यार्थी कोई कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन अब आप समाप्त कर लेना कि आखिर इसकी डिमांड क्यों है, और भाव आगे चल के भविष्य में यदि ऐसा आता है तो अच्छा है। क्योंकि यदि धर्मगुरु आप जितना ही परिपक्व मैच्योर होंगे, उतना ही आप अपनी सेना या जो भी अपनी बटालियन के लोग हैं, आप उनको उतनी ही अच्छी मना स्थिति समझने में ज़्यादा स्तर आपका अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी तैयारी करते रहना है और कोई टेंशन लेना नहीं है। मैं आप लोगों को मैंने जो बोला है कि मैं आपको जबलपुर में 20 को पहुंचूंगा, तो वहां पे मिलता